Good morning, students. Today we will do the chapter number 8, Conquering Distances in Social Studies. सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हम चीज़ें क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो ट्रैवलिंग में जितने भी डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरीज़ हुई, इन्वेंशंस हुए, तो कैसे उन इन्वेंशंस का या जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या इम्पेक्ट है हमारी लाइफ में, वो चीज़ें हम देखेंगे। आप भी जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जैसा हम जानते हैं कि ये सब स्टार्ट हुआ था द डिस्कवरी, द इन्वेंशन ऑफ व्हील से। जब हमने व्हील बनाया था, व्हील बनने के बाद, पहिया बनने के बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एक अलग ही स्पीड आई, नई नई चीज़ें बनी। पहले कार्ट्स बनी, गाड़ियाँ जैसे, फिर मतलब बैलगाड़ी वगैरह। उसके बाद में रोडवेज़ हुआ, रेलवेज़ हुआ, फिर वाटरवेज़ है, एयरवेज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में डेवलप होती गई। तो उन्हीं के बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं। द डिस्कवरी ऑफ द व्हील चेंज्ड पीपल्स लाइफ। सबसे पहला जो अगर ट्रांसपोर्टेशन में हमारी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट आया था वो था डिस्कवरी ऑफ द व्हील। इसकी वजह से जो है, आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मेनली फ़ायदा ये है कि ये किसी भी नेशन की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है ये इकोनॉमी को। इकोनॉमी मतलब जो हमारी रेट्स समझ लीजिए, प्राइजेस समझ लीजिए, कैसे कि जब आप बिज़नेस करेंगे तो आपको एक जगह से दूसरी जगह को अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, चीज़ों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना है। तो उन सब में ये जो ट्रांसपोर्ट है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये सब स्टार्ट होता है डिस्कवरी ऑफ व्हील से। इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन ट्रेवलिंग। और उसके बाद अगर हम एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बोलते हैं तो जेम्स वॉट ने जब इंजन बनाया था, स्टीम इंजन जो उन्होंने बनाया था, उस इंजन से अब रेलवे का अपना अलग फ़ायदा है कि रेलवे से बहुत सारी चीज़ें, हैवी और बल्कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। तो इसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। इसकी वजह से जो जेम्स वॉट का ये डिस्कवरी था, जो इन्वेंशन था स्टीम इंजन का, इससे ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में एक टर्निंग पॉइंट बना। इसके अलावा जैसे आपको पता है, कार्स है, ट्रक्स है, बसेस है, ट्रेन्स है, शिप्स है, एरोप्लेन्स है, ये सब मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। देन द टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगज़ीन, ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैसेज कन्वे करते हैं। द यूज़ ऑफ सैटेलाइट हैज़ फर्दर इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। आपको पता है कि सैटेलाइट से आज हम लाइव प्रोग्राम्स देख सकते हैं, हम गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं, गूगल नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान हो गई हैं सैटेलाइट की वजह से। ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें हमें बेसिकली स्टार्टिंग में बताए गए हैं। ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये हमने अभी पढ़ाई है कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ में अगर कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो ट्रांसपोर्ट ही है। ठीक है, चीज़ अगर जितना ज़्यादा आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, जितने अच्छे एयरवेज़ होंगे, जितनी अच्छी रोड्स होंगी, जितनी अच्छी रेलवेज़ होंगी, जितने अच्छे आपके पास वाटरवेज़ होंगे, तो उससे हम अपने बिज़नेस को इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा सकते हैं। आप अभी अमेज़ॉन से चीज़ें लेते हैं, उसमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर की हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें मिलती हैं। अब हमें इजीली वो चीज़ें कहाँ प्रोवाइड हो जाती हैं, अपने घर पर। तो ये सब किससे पॉसिबल हो पा रहा है? गुड ट्रांसपोर्ट की वजह से। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब हम हमारे चैप्टर के मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जो अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें 3 चीज़ें काम करती हैं। 3 तरह की ट्रांसपोर्ट हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट
और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट जब जो ज़मीन से हैं, जैसे सड़कें हैं, रोड्स, और जो पटरी है वो भी ज़मीन पे होती है, रेलवेज़ जिसे हम कहते हैं, तो लैंड ट्रांसपोर्ट है। वाटरवेज़ जो वाटर से ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो एयर से होगा, जो आपको पता है एयरप्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, वो सब किस में आएंगे, एयर ट्रांसपोर्ट में आएंगे। अब लैंड ट्रांसपोर्ट को अगर हम पढ़ते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन अ नेटवर्क। दो तरह के नेटवर्क हैं जिन पे लैंड ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है, एक रोडवेज़ और एक रेलवेज़, ठीक है। अगर हम रोडवेज़ की बात करें तो मेटेलिक रोड्स एंड नॉन मेटेलिक रोड्स होती हैं, मतलब पक्का रोड और कच्चा रोड। अगर हम रोड्स देखें तो दो तरह की रोड्स होती हैं, एक होती है नॉन मेटेलिक रोड्स जो आपको गांव में मिलती हैं, जो मिट्टी की रोड होती हैं, कच्ची रोड होती है ना, और एक होता है मेटेलिक रोड जो आपके होता है, आजकल सीमेंटेड रोड्स आपको देखने को मिलती है, एस्फॉल्टेड रोड आपको देखने के लिए मिलती है। एस्फॉल्टेड रोड आप जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं, दैट इज़ एस्फॉल्टेड रोड। एक डामर का रोड होता है, तार जिसे बोलते हैं, ब्लैक कलर का, उसमें और एस्फॉल्टेड रोड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि मेटेलिक रोड्स जो होती हैं, यानी पक्की सड़कें जो होती हैं, वो एस्फॉल्टेड भी हो सकती हैं और सीमेंटेड भी हो सकती हैं। रोड्स ऑन विच ऑटोमोबाइल्स मतलब ये जो हमारे व्हीकल्स हैं, जैसे कार्स हैं, ट्रक्स हैं, स्कूटीज़ हैं, बाइक्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये सब बहुत फास्ट ड्राइव करती हैं किस पे, फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज, सुपरवेज जिसे हम बोलते हैं, हाईवेज जो होते हैं। तो ये एक हमारे इंडिया का ही हाईवे है, मथुरा एक्सप्रेस वे बोलते हैं इसको, यूपी में है, यूपी दिल्ली। तो ये मथुरा एक्सप्रेस वे है, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर एक रोड नीचे से जा रहा है और एक रोड ऊपर से जा रहा है यहाँ से। तो ये जो ऊपर से रोड जा रहा है इसे हम फ्लाईओवर बोलते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें फ्लाईओवर देखने को मिलता है। ये इन्हें कहते हैं फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज और सुपरवेज। और आप अगर देखें तो इसमें जो है ये वन वे रोड नहीं होती है, मतलब इसमें लेन्स होती हैं। जैसे आप अजमेर, कभी जयपुर अजमेर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक साइड पे एक जो तरफ का रोड है वहाँ पे थ्री व्हीकल्स एक साथ चल सकते हैं। तो 3 लेन्स एक तरफ है, 3 लेन्स ऑपोजिट साइड पे है। तो 6 लेन रोड्स भी हैं। इसी तरह से 8 लेन्स है। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो 12 to 16 लेन्स रोड भी वहाँ पर मिलती हैं हमें। ओवरहेड लिंक्स आर कॉल्ड फ्लाईओवर। ये रहा ओवरहेड, ये आपको ओवरहेड बता दिया, ऊपर से जो जा रहे हैं इन्हें हम फ्लाईओवर बोलते हैं, ये आपने देखे हुए हैं। अब अगर रोड्स की बात करें तो सबसे पुराना रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये कोलकाता से जाता है सीधा गंजेटिक प्लेन, मतलब गंगा के इलाके में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह। तो ये जो इलाके हैं इनको क्रॉस करते हुए जाता है पाकिस्तान, पेशावर में, पेशावर जो पाकिस्तान में है, और उसके बाद ये लास्ट जाता है अफ़गानिस्तान में। ये बना हुआ था, ये जो है शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ये बहुत मतलब एक मुस्लिम एम्परर थे, उन्होंने बनाया था। आज आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सेंचुरीज़ पहले ये सबसे लंबा रोड था उस वक्त का। जैसा आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये कलकत्ता से और यहाँ तक पेशावर जाता है, पेशावर पाकिस्तान में है, और उसके बाद ये आगे जो ये रोड जाता है ये सीधा जाता है काबुल, अफ़गानिस्तान में, ठीक है। इसी ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, और इसके कई बार नाम जो है वो अलग अलग देखने को मिले हैं। अभी ये लेटेस्ट इसका मतलब काफ़ी टाइम से ग्रैंड ट्रंक रोड ही बोला जाता है इसे। इसके अलावा इंडो तिब्बत रोड भी है जो शिमला से चाइना होते हुए तिब्बत जाती है। ये इंटरनेशनल रूट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं। ट्रेन्स कैन कैरी, अब अगर हम ट्रेन्स की, रेलवेज़ की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल और हैवी बल्की गुड्स, हैवी मतलब भारी और बल्की मीन्स बहुत बड़ी चीज़ों को लैंड इस रेलवे से पहुंचाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर हम ट्रक से कोई सामान पहुंचाते हैं तो उसमें कम क्वांटिटी में जाएगा, और वही सामान अगर हम रेलवे से पहुंचाते हैं तो कितनी सारी बगीज़ होती हैं रेलवे में, तो एक टाइम में बहुत सारा सामान जो है वो एक, और भारी भी, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो इससे जो है हम पैसे भी बचते हैं और टाइम भी बचता है।
द ब्रिटिश बिल्ट द रेलवे इन आवर कंट्री, और अगर हमारी इंडिया में अगर रेलवे सबसे पहले स्टार्ट किया था तो वो ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बनाया था। द फर्स्ट ट्रेन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853, और सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वो अराउंड 32 या 36 ऐसा कुछ किलोमीटर्स है, जो मुंबई से थाने चला था 1853 में। एंड टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया। हमें 1853 में, मतलब अराउंड ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, कुछ 170 ईयर्स ही होंगे, और इसमें अगर हम देखें केवल 170 सालों की अगर हम बात करें तो आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, सबसे बड़ा। और उसके अगर वर्ल्ड की बात करें तो 4th लार्जेस्ट है, मतलब हम वर्ल्ड की 4th कंट्री हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेल ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेल नेटवर्क है। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम इतनी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन में हमने डेवलप किया। अब देखिए, अगर हम इसमें देखिए, अभी हमने जो बात करी थी रोड्स की, वो थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात। अब अगर हम रेलवेज़ की बात करते हैं तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की रोड्स भी होती हैं, जिन्हें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड्स बोलते हैं। तो जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड है उसमें एक रोड है जो कि यूएसए और कनाडा को आपस में जोड़ती हैं, और ये जो है, ये जो यूएसए क्या सिटी और कनाडा जो है, ये अटलांटिक, एक साइड पे अटलांटिक है और एक साइड पे पैसिफिक ओशन है, और इन दोनों की कोस्ट से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा जो है एक पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करता हुआ ये रेलवेज़ है। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ है जो यूएसए से कनाडा तक जाता है। इसे ये आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल यूएसए बता दिया है। अब इसके बाद है शिकागो की अगर हम बात करें, ये भी यूएसए में है, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ से ट्रेन अगर यहाँ से आ रही है तो उसके पास रास्ते हैं, वो इधर भी जा सकती है, इधर 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 किधर भी उसके पास रास्ते होते हैं जाने के लिए, और आने के लिए भी रास्ते होते हैं। तो जंक्शन वो होता है जहाँ से ट्रेन को कई सारे रास्ते आगे जाने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर हम अजमेर एक जंक्शन है, अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर से उदयपुर के लिए भी ट्रेन्स जाती हैं, जोधपुर के लिए भी ट्रेन्स जाती हैं, और अलग अलग सिटीज़ के लिए भी वहाँ से ट्रेन्स के रास्ते हमें मिल जाते हैं। शिकागो का जो ये जंक्शन है ये सबसे बड़ा जंक्शन है। ये पुराना पिक्चर है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कितनी ट्रेन्स एक साथ आ रही हैं, मतलब डिफरेंट प्लेसेस में आती हैं और जाती हैं। फिर है, अगर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन की हम बात करें तो वो है साइबेरियन रेलवेज़, जो सेंट पीटर्सबर्ग से जाता है, और ये है व्लादिवोस्टोक जो जगह है वहाँ रशिया में, वहाँ तक ये जाता है, और इसका डिस्टेंस है ये 11,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर से ये कवर करता है एक वीक में। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना लंबा डिस्टेंस है जो ये रेलवे है, साइबेरियन रेलवे कवर करता है, अप्रॉक्सीमेट 11,000 किलोमीटर्स। अगर हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली ब्यावर से अराउंड 400 समथिंग किलोमीटर्स है, और उसमें हमें पहुँचने में 8 आवर्स लगते हैं ना। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ट्रेन कितना फास्ट होगा, और 11,000 किलोमीटर्स ये 1 वीक में कवर करता है, और कितना बड़ा रेल नेटवर्क है इसका। ओके, अब हम चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर रीड करेंगे। हमने इसकी समरी ऑलरेडी पढ़ लिया है, चैप्टर हम हाफ पोर्शन में पढ़ रहे हैं, जितना आपने देखा है। अब जस्ट रीडिंग, अगर कुछ इम्पोर्टेंट आता है तो हम उसे देखते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल वॉक्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन सेकेंड, दे हैड टू कैरी ऑल देयर गुड्स। पहले इंसान जो थे, लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाया करते थे, उन्हें सामान वो खुद कैरी करते थे या एनिमल्स पे कैरी करते थे। और द डिस्कवरी ऑफ द व्हील्स चेंज द पीपल्स लाइफ, और जो लोगों की लाइफ अगर उस वक्त चेंज हुई तो वो किसकी वजह से हुई,
व्हील की डिस्कवरी से। दे लर्नड हाउ टू मेक कार्स, फिर उन्होंने गाड़ियाँ बनाना सीखा। दे लर्न टू ट्रेन एनिमल्स टू पुल देयर कार्ट, फिर उन्होंने जानवरों को ये सिखाया कि गाड़ियाँ कैसे खींची जाती हैं। पीपल ऑल्सो यूज वेरियस काइंड्स ऑफ बोट्स टू ट्रैवल ऑन द सी ऑन द रिवर्स, और उस वक्त जो वुडन बोट्स होती थी वो उस वक्त यूज़ किया करते थे लॉग से। In the last 2 centuries, the means of transport available to people have changed rapidly. Rapidly means बहुत तेज़ी से अब ट्रांसपोर्टेशन में चेंज हो रहा है। अगर हम ही देखें तो इंडिया में रेलवेज़ तो था ही, एक्सप्रेस ट्रेन्स भी हैं, और अभी एक्सप्रेस ट्रेन एक आई है नई जो दिल्ली से कटरा, जो वैष्णो देवी के पास है, कटरा में केवल 8 आवर्स में पहुंचा देती है, जहां पर कई दिन लगते थे, लगभग 1 to 2 days लगते थे, वहां पे वो 8 आवर्स में पहुंचा देगी। इसके अलावा मेट्रोज़ आप जानते हैं कि कितनी स्पीड है, स्पीड से चलती है, और कई सारे चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द ट्रेवलिंग केम विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट। सबसे बड़ा जो चेंज आया था वो किससे आया? जेम्स वॉट ने जो इन्वेंशन किया था स्टीम इंजन का। दिस इंट्रोड्यूस एन एरा मीन्स युग, फास्ट ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मोर क्विकली एंड कंफर्टेबली दैन एवर बिफोर। अब ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, आप आराम से बैठकर बहुत अच्छे से इधर से उधर ट्रैवल कर सकते थे। द इन्वेंशन कंटिन्यूज टू इम्प्रूव एंड चेंज रैपिडली, और नए नए इम्प्रूवमेंट होते रहे। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेक द पीपल टू मूव पीपल एंड गुड्स बोथ क्विकली एंड चीपली। अब हम कम पैसे में, कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचा सकते थे। एंड कार्स, ट्रक्स, बस, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स आर द ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब मॉडर्न मीन्स हैं, आपको पता है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट पार्ट में है, जिससे हमें लोगों के बारे में जानने का पता चलता है। जानते हैं, आज आप यूट्यूब खोलें, अगर आप चाइनीज़ जानना चाहते हैं, चाइना के बारे में, आप जापान के बारे में, आप अमेरिका के बारे में, आप कहीं से भी कुछ भी आप जान सकते हैं। गूगल करिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो कितना इजी जो है वो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और टेलीविज़न्स है, टेलीफोन्स हैं, रेडियोज़ हैं, इनसे हमें भी काफ़ी नॉलेज मिलती है और हम लोगों के बारे में जानते हैं। द न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड मैगज़ीन स्प्रेड नॉलेज, इससे हमें जानकारियाँ मिलती हैं। रेडियो एंड टीवी आर नॉट यूज्ड फॉर रिसीविंग मैसेज बट ऑल्सो फॉर एजुकेशन। आप जानते हैं, जैसे अगर हम अब टीवीज़ वगैरह पे तो नहीं, लेकिन आप अगर देखते हैं ऐप्स, अगर आप अभी मॉडर्न मीन्स में अगर आप ऐप्स देखते हैं तो वेदांतु है, बायजूस है, तो इनसे आपको कितनी एजुकेशनल जो नॉलेज है वो मिल जाती है। अब इसकी अगर हम बात करें तो द यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स हैज़ फर्दर इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। सैटेलाइट से सारी चीज़ें लाइव हो रही हैं। आप मैच घर पे बैठे देख सकते हैं, आप नेट चला रहे हैं, आप गूगल कर रहे हैं, गूगल मैप नेविगेशन में आप यूज़ कर रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं, और आप सब बच्चे इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। The transport system in the world classified into 3 categories: transport by land, transport by water and transport by air। ये हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट की 3 कैटेगरीज हैं: बाय लैंड, बाय वाटर एंड बाय एयर। ट्रांसपोर्ट, और अगर बाय लैंड बात करें, लैंड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट बाय लैंड डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज़। अगर जितनी ज़्यादा रोड्स होंगी और जितनी अच्छी रोड्स होंगी, जितनी ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स होंगी, उतना ही हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे प्लेसेस से। द अर्लीस्ट रोड्स वर पेव्ड विद स्टोन, पहले पत्थरों की रोड होती थी, विच वर नॉट वेरी स्मूथ नहीं होती थी, उबड़ खाबड़ जिसे हम बोलते हैं। नाउ वी हैव स्मूथ एस्फॉल्टेड वाइड रोड्स कनेक्टिंग बिग सिटीज़। अब आप हाईवे पे कभी भी अजमेर जयपुर जाते होंगे
तो कितना स्मूथ ट्रेवलिंग हो गया है, इतनी आसानी से हम पहुंच जाते हैं। मड रोड्स आर मोस्टली फाउंड इन द रूरल एरियाज़, और अगर मिट्टी की रोड बात करें तो वो रूरल एरियाज़ में, गांव वाले इलाकों में मिलती हैं। दे आर ऑल्सो ग्रेजुअली चेंजिंग इनटू मेटल रोड, और अब धीरे धीरे वहाँ पे भी रोड जो हैं वो पक्की हो रही हैं। रोड्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रेवलिंग विद इन द कंट्री, ज़्यादातर रोड्स कंट्री के अंदर ही ट्रैवल करते हैं हम उनके थ्रू। एंड सम प्लेसेस सच एज, जैसे यूरोप है, पीपल ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो यूरोप जैसी कंट्रीज़ में अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी पहुंच जाते हैं रोडवेज के थ्रू। प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिजल्टेड इन बेटर क्वालिटी ऑफ कार्स, बहुत अच्छी कार्स आ गई हैं अब, जिनके इंजन्स बहुत पावरफुल होते हैं और जिसमें सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत क्विक हो गया है। Trucks have also have become bigger, heavier and move with greater speed. Trucks की qualities भी बहुत अच्छी आ गई हैं। And on which automobiles can be driven very fast are called freeways, expressway और superways. तो ये जो चीज़ें हैं, अब इतनी हाई स्पीड इंजन्स आ गए हैं, हाई मतलब पावरफुल इतने इंजन्स आ गए हैं, हाई स्पीड कार्स आ गई हैं। अब ये हम छोटी रोड्स पे या जो अच्छी रोड्स नहीं है उन पे तो इतनी स्पीड में कैसे चला पाएंगे। तो ये कहाँ पर काम आती हैं, और इनके लिए हमारे पास क्या है, फ्री वेज़ हैं, हाई वेज़ हैं, जहाँ पर हम ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। सम ऑफ दीज स्पीड वेज आर वाइड इनफ 4 to 6 कार टू मूव इन ईच डायरेक्शन। हमने करीबन देखा है, जो हमारे जब आप जयपुर जाएंगे, अजमेर जाएंगे तो 3 लेन्स है ना, 3 ईच साइड, वैसे 6 लेन है बट ईच साइड 3 है, आपको 4 to 6 भी मिल जाएंगे। ऑन दीज स्पीडवेज क्रॉस रोड्स आर अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग ओवरहेड लिंक्स, फ्लाईओवर्स इन पे बने हुए हैं। द व्हीकल्स कैन मूव लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हम ट्रैवल कर सकते हैं। जर्मनी एंड इटली द स्पीडवेज हैव नो ट्रैफिक लाइट, शार्प बैंड्स टू स्लो डाउन द, मतलब इतना अच्छा रोड्स बना है वहाँ पे, इतनी अच्छी स्पीडवेज हैं कि ना तो ट्रैफिक लाइट्स है, ना कोई बैंड है जिससे गाड़ियों की स्पीड स्लो नहीं होती है और ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट होता है। एंड इन आवर कंट्री द गुड नेटवर्क, द डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स हमें मिल जाएगी। सम रोड्स कनेक्ट कंट्री टू अनादर सच एज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इन कंट्रीज़ में हम रोडवेज़ के थ्रू जा सकते हैं। द ग्रैंड ट्रंक रोड गोज़ फ्रॉम कोलकाता राइट अक्रॉस द गंजेटिक प्लेन टू पेशावर इन पाकिस्तान। ये हमने बता दिया कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। इट इज़ फर्दर कनेक्टेड विद अफ़गानिस्तान, ये पेशावर पाकिस्तान में होता हुआ अफ़गानिस्तान जाता है। थ्रू खैबर पास, एक छोटा सा पास है, एक रास्ता है, वो इतना चौड़ा नहीं है, उससे होता हुआ ये है खैबर पास, इससे ही होता हुआ जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसके अलावा इंडो तिब्बत रोड है, जो शिमला से चाइना होते हुए शिमला से चाइना जाती है तिब्बत होते हुए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, द इंक्रीज ऑफ रोड ट्रैफिक, द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यूज़ द रोड्स हैव क्रिएटेड 2 सीरियस प्रॉब्लम। बट रोडवेज के भी 2 जो हैं वो नुकसान हैं, एक तो सेफ्टी और दूसरा पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है तो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, और पॉल्यूशन तो हो ही रहा है। एज रोड्स बिकम मोर क्राउडेड and there are more accident, more people die in road accidents. It is important to learn the drive carefully. We must follow traffic rules not only for our safety but for others. Pollution is very serious problem caused by the heavy traffic on city roads. Vehicle emit poisonous gases, इससे आती हैं, व्हीकल से निकलती हैं, और जो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हैं, जैसे दिल्ली वगैरह मेट्रो सिटीज़ में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। द रेलवे सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट एज द रोडवे सिस्टम एंड सम वेज द मोर इम्पॉर्टेंट। ट्रेन्स कैन कैरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे कैन कैरी हैवी बल्कि, जो हैवी बल्कि चीज़ें हैं, भारी चीज़ें हैं, उनको वो कहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर रेलवे से पहुँचाया जा सकता है। ट्रेन्स कैरी रॉ मटीरियल्स, कच्चा माल, रॉ मटीरियल्स एंड सेंटर्स टू ऑफ इंडस्ट्री, जैसे श्री में भी कोल वगैरह
जो आता है, या दूसरी सीमेंट भी ट्रांसपोर्ट होता है, एक इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है। एंड दे ऑल्सो कैरी फाइनिश्ड प्रोडक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, और ट्रेन के थ्रू ही डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में हम क्या करते हैं, एक सामान को पहुंचाते हैं। एंड डिफरेंट पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट फॉर एक्सपोर्ट बाय सी। The railway system therefore very important the growth of development of industries in many parts of the world. The British built the railway in our country. The first train between Mumbai to Thane in 1853 under the British rule. Today we are proud to have the largest rail network in Asia, ये हम पढ़ चुके हैं, and the fourth largest in the world. Japanese trains are among the fastest in the world. आप यूट्यूब पे देखिएगा, गूगल पे देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जापानीज़ ट्रेन जो हैं अब तो बहुत सारी अलग ही जो ट्रेन्स हमें देखने को मिलेंगी। जापान बहुत जल्दी इसमें डेवलप कर रहा है, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। इन द यूएसए एंड कैनेडा द सिटीज़ लोकेटेड ऑन अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट आर कनेक्टेड बाय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। ये हमने पिक्चर में देख लिया था। शिकागो ये यूएसए में है, ये लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब इस रेलवे नेटवर्क का लास्ट टॉपिक है हमारे पास। अगर हम देखें द वर्ल्ड्स इज़ द लार्जेस्ट अगर है वो रेलवे नेटवर्क, वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रनिंग बिटवीन सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक इन रशिया। It covers a distance of 11,000 kilometers about 1 week. The earliest train in the steam engines, but पहले स्टीम इंजन वाली मिलती थी, कोल वाली, बट अब जो ट्रेन्स हैं उसमें ऐसे इंजन से जो डीजल से और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जैसे मेट्रोज वगैरह हैं। दीज आर सच फास्टर एंड क्लीनर, और ये फास्ट भी होती हैं और क्लीनर भी होती है। क्लीनर मतलब इनसे पॉल्यूशन जो है वो कम होता है। ये आपका चैप्टर था। In the next video we will read about the transport by water and transport by air. आप चैप्टर को प्रॉपरली रीड करिएगा अच्छे से, ओके, और समझिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।